तरीका। ये प्रश्न जितना सरल लगता है उतना है नहीं, क्योंकि प्रश्न में ही एक छुपी हुई बेचैनी होती है। जैसे कोई पूछ रहा हो कौन सा रास्ता सबसे जल्दी पहुंचा देगा, कितने दिन लगेंगे, कैसे पता चलेगा कि मैं सही कर रहा हूं। मन हर चीज को उपलब्धि बनाना चाहता है। उसे लगता है कि ध्यान भी कोई कौशल है, थोड़ा अभ्यास, थोड़ी मेहनत, थोड़ा समय, और फिर एक दिन शांति मिल जाएगी। लेकिन ध्यान का संसार उल्टा है। यहां जो जितना करने की कोशिश करता है उतना दूर चला जाता है। ध्यान को समझने के लिए पहले एक बात समझनी होगी, तुम्हारे जीवन में लगभग हर चीज प्रयास से होती है। चलना सीखा प्रयास से, पढ़ना सीखा प्रयास से, काम करना सीखा प्रयास से, पैसा कमाना प्रयास से। इसलिए तुम्हें लगता है कि भीतर भी ऐसे ही पहुंचा जाएगा। लेकिन भीतर का द्वार धक्का देने से नहीं खुलता। भीतर का द्वार तब खुलता है जब धक्का देना बंद होता है। ध्यान का सही तरीका कोई मुद्रा नहीं है, कोई विशेष कमरा नहीं है, कोई विशेष संगीत नहीं है, कोई विशेष समय भी नहीं। वे मदद कर सकते हैं लेकिन वे ध्यान नहीं है। ध्यान एक घटना है और उस घटना का पहला चरण है रुकना। एक बार पूरे दिन को देखो, सुबह आंख खुली और मन चल पड़ा। यादें, योजनाएं, फोन, काम, लोग, भविष्य, तुलना, दिन भर भीतर एक मशीन चलती रहती है। इतनी लगातार चलती है कि तुम्हें लगता है यही तुम हो। लेकिन क्या तुमने कभी देखा है जो विचार को देख सकता है वो विचार कैसे हो सकता है? अगर तुम कह सकते हो मेरे मन में बहुत शोर है, तो शोर को देखने वाला कौन है? यहीं से ध्यान शुरू होता है। ध्यान का सही तरीका है देखने वाले की तरफ लौटना। बैठो, ऐसे बैठो जैसे कहीं पहुंचना नहीं है। शरीर को आराम दो लेकिन आलस में मत गिरो। सांस को मत बदलो, उसे वैसा ही रहने दो जैसे समुद्र की लहरें रहती हैं। अब आंखें बंद करो और कुछ मत करो। मन तुरंत कहेगा कुछ तो करो। मंत्र जपो, सांस गिनो, ध्यान लगाओ, ध्यान पकड़ो, लेकिन इस बार कुछ नहीं। बस देखो एक विचार आया, देखो उसके पीछे मत जाओ, मत पूछो क्यों आया, मत रोकने की कोशिश करो। दूसरा विचार आया, देखो, तीसरा आया, देखो। तुम्हें लगेगा विचार बढ़ गए, नहीं, पहले भी थे, पहले तुम उनमें खोए हुए थे। अब तुम किनारे पर खड़े होकर नदी देख रहे हो। और यहां एक बहुत सूक्ष्म बात है, जब तुम देखते हो तो लड़ना मत। बहुत लोग ध्यान को युद्ध बना लेते हैं। वे बैठते हैं और कहते हैं आज मन को शांत कर दूंगा। मन और तेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन से लड़ाई भी मन ही कर रहा है। ध्यान में जीत नहीं होती, समझ होती है। मान लो तुम आकाश हो और विचार बादल। क्या आकाश कभी बादलों से परेशान होता है? काले बादल आए, सफेद बादल आए, बारिश हुई, तूफान आया, आकाश बस रहता है। ध्यान का सही तरीका यही है, आकाश बनना। फिर धीरे धीरे तुम देखोगे विचार आ रहे हैं लेकिन तुम नहीं हिल रहे। भावनाएं उठ रही हैं लेकिन तुम नहीं टूट रहे। किसी ने प्रशंसा की, भीतर हलचल हुई, तुम देख रहे हो। किसी ने अपमान किया, भीतर आग उठी, तुम देख रहे हो। और पहली बार जीवन में तुम्हें पता चलता है मैं मन नहीं हूं, मन मेरे भीतर घट रहा है। फिर एक दिन कुछ अद्भुत होता है। तुम बैठते हो, विचार आते जाते और उनके बीच एक छोटा सा अंतर दिखता है। दो विचारों के बीच एक शांत जगह है, बहुत छोटी लेकिन जीवित। अगर तुम उसे पकड़ने नहीं जाओगे वो फैलने लगेगी। धीरे धीरे वही अंतराल बड़ा होने लगता है और एक दिन तुम्हें पता चलता है शांति बनाई नहीं जाती। शांति तो हमेशा से थी, शोर चला गया, तब ध्यान होता है। तब कोई ध्यान करने वाला नहीं बचता, सिर्फ मौन बचता है। ध्यान करने का सही तरीका पूछना वैसा ही है जैसे कोई पूछे सोने का सही तरीका क्या है। अगर तुम सोने की कोशिश करोगे तो नींद भाग जाएगी।
अगर तुम ध्यान करने की कोशिश करोगे तो ध्यान नहीं आएगा। सबसे पहले एक भ्रम को गिरा दो। ध्यान कोई काम नहीं है, ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है, ध्यान कोई प्रतियोगिता नहीं है कि आज 10 मिनट किया, कल 20 मिनट, फिर एक दिन ज्ञान मिल जाएगा। ध्यान तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, लेकिन तुम इतने शोर में जी रहे हो कि उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, कुछ करो, तेज चलो, आगे बढ़ो, सोचो, निर्णय लो, बनाओ, पाओ। किसी ने नहीं सिखाया, बस रहो। और ध्यान की शुरुआत वहीं से होती है, कुछ करने से नहीं, कुछ देर न करने से। तुम बैठते हो ध्यान करने और तुरंत लड़ाई शुरू हो जाती है। विचार क्यों आ रहे हैं, मन शांत क्यों नहीं हो रहा, मैं सही कर रहा हूं या नहीं, कितनी देर बैठना है। और यही गलती है। ध्यान में विचारों को रोकना नहीं होता, रोकना भी एक विचार है। तुम नदी के किनारे बैठे हो, पानी बह रहा है, क्या तुम हर लहर को रोकते हो? नहीं। तो फिर मन की हर लहर को क्यों रोकना चाहते हो? आंखें बंद करो, शरीर को आराम दो, लेकिन शरीर को पकड़ो मत। सांस आ रही है, आने दो, जा रही है, जाने दो। अब कुछ मत करो, सिर्फ देखो। विचार आ रहा है, देखो, याद आ रही है, देखो, कल की चिंता देखो, किसी का चेहरा देखो। मत बोलो अच्छा है, मत बोलो बुरा है, क्योंकि जैसे ही तुम निर्णय करते हो तुम फिर विचार में उतर जाते हो। ध्यान का अर्थ है साक्षी। एक छोटा सा अंतर समझो। अगर तुम क्रोधित हो और कहते हो मैं क्रोधित हूं, तो तुम क्रोध बन गए। अगर तुम देखो क्रोध हो रहा है तो तुम अलग हो गए। यही ध्यान है। धीरे धीरे तुम्हें दिखेगा कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, शरीर बदलता है, सांस बदलती है, लेकिन कुछ है जो नहीं बदलता, जो देख रहा है। पहले तुम उसे नहीं पहचानते क्योंकि तुम हमेशा दृश्य में खोए रहते हो। कभी फिल्म देखते हुए याद आया कि स्क्रीन भी है, कहानी चलती रहती है, आग लगती है, बारिश होती है, रोमांस होता है, युद्ध होता है, लेकिन स्क्रीन नहीं बदलती। तुम स्क्रीन हो, तुम्हारा मन फिल्म है। ध्यान फिल्म बदलना नहीं है, ध्यान स्क्रीन को पहचानना है। और एक दिन अचानक तुम पाओगे विचार हैं लेकिन शोर नहीं, काम है लेकिन तनाव नहीं, लोग हैं लेकिन भीड़ नहीं, क्योंकि भीतर एक जगह बन गई जहां तुम सिर्फ हो। ध्यान का सही तरीका यही है, बैठो, आराम करो, देखो, कुछ मत करो। और अगर कुछ दिन ऐसा लगे कि कुछ नहीं हो रहा, बहुत अच्छा, क्योंकि जो सच में होता है वो दिखाई नहीं देता। बीज जब पेड़ बनता है आवाज नहीं करता, ध्यान भी ऐसे ही खिलता है। तुम्हें सिर्फ उपस्थित रहना है। जब लोग ये प्रश्न पूछते हैं तो अक्सर उनके मन में एक छुपी हुई तस्वीर होती है। कोई व्यक्ति पद्मासन में बैठा है, आंखें बंद हैं, चेहरे पर शांति है, चारों तरफ सन्नाटा है, और वे सोचते हैं यही ध्यान है। फिर वे घर जाते हैं, बैठते हैं, 5 मिनट में पैर दुखने लगते हैं, मन इधर उधर भागने लगता है, पुरानी बातें आने लगती हैं, और वे निष्कर्ष निकाल लेते हैं मुझसे नहीं होगा। लेकिन ध्यान की शुरुआत वहीं होती है जहां तुम्हें लगता है कि ध्यान नहीं हो रहा, क्योंकि पहली बार तुम अपने भीतर की वास्तविक स्थिति देख रहे होते हो। बाकी समय तुम व्यस्त थे, अब पहली बार तुम अपने साथ बैठे हो और तुम्हें पता चला भीतर कितना शोर है। ये जानना असफलता नहीं है, यही शुरुआत है। ध्यान को समझने के लिए एक छोटी सी बात देखो। अगर एक झील में लगातार पत्थर फेंके जाएं तो पानी में लहरें रहेंगी। अब कोई आए और कहे पानी शांत करो, तुम क्या करोगे? लहरों को हाथ से दबाओगे और लहरें बढ़ जाएंगी। झील को शांत करने का एक ही तरीका है, पत्थर फेंकना बंद करो। मन के साथ भी यही हो रहा है। तुम दिन भर उसमें कुछ न कुछ डालते रहते हो, तुलना, इच्छाएं, भय, योजनाएं, कल्पनाएं, यादें, अधूरे संवाद, दूसरों की राय। फिर शाम को बैठकर कहते हो अब शांत हो जाओ। मन कहता है
अभी तो सामग्री आई है। ध्यान का मतलब मन को शांत करना नहीं, मन को बिना छेड़े देखना। और धीरे धीरे जो ऊर्जा लगातार बाहर जा रही थी वो लौटने लगती है। लेकिन यहां एक और गलती होती है। लोग सोचते हैं ध्यान का मतलब विचारों का अंत। नहीं, ध्यान का मतलब विचारों से पहचान का अंत। ये अंतर बहुत गहरा है। मान लो कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, तुरंत भीतर कुछ खिलता है। फिर कोई आलोचना करता है, अंदर कुछ टूटता है। क्यों? क्योंकि तुम हर आवाज के साथ अपना चेहरा बदल लेते हो। ध्यान तुम्हें एक जगह लाता है जहां तुम पहली बार देखते हो, ये खुशी आई है, ये दुख आया है, लेकिन मैं दोनों नहीं हूं। और धीरे धीरे एक दूरी बनने लगती है। याद रखना, दूरी का मतलब भागना नहीं, दूरी का मतलब देखना। जैसे पहाड़ पर खड़े होकर नीचे बहती नदी को देखना। तुम नदी को रोक नहीं रहे, तुम बस उसमें बह नहीं रहे। अब एक प्रयोग समझो, कभी अकेले बैठना, कुछ मत करना और मन को खुला छोड़ देना। देखना वो कितनी दिशाओं में भागता है। 5 मिनट में भविष्य, फिर अतीत, फिर कोई पुराना चेहरा, फिर कोई डर, फिर कोई कल्पना। तुम अचानक देखोगे तुमने कभी मन को चलाया ही नहीं, वो अपने आप चल रहा था। और जिस चीज को तुम मैं कहते थे वो अधिकतर आदतों का समूह था। ये देखना थोड़ा असुविधाजनक हो सकता है, क्योंकि अहंकार को लगता है कि वो मालिक है। ध्यान दिखाता है मालिक कोई नहीं था, एक मशीन चल रही थी। लेकिन यहां रुकना मत। लोग इस खोज से डर जाते हैं, वे वापस शोर में भाग जाते हैं, क्योंकि मौन शुरुआत में खालीपन जैसा लगता है और मन खालीपन से डरता है। उसे हमेशा कुछ चाहिए, कुछ सोचने को, कुछ बनने को, कुछ पाने को। लेकिन अगर तुम थोड़ा और ठहर जाओ तो वही खालीपन धीरे धीरे खाली नहीं रहता, उसमें एक उपस्थिति आने लगती है। तुम अकेले होते हो लेकिन अकेलापन नहीं होता। तुम चुप होते हो लेकिन भीतर संगीत होता है। तुम कुछ नहीं कर रहे होते लेकिन जीवन घट रहा होता है। और तब समझ आता है ध्यान करना कोई क्रिया नहीं थी। ध्यान तो तब हुआ जब क्रियाएं थोड़ी देर के लिए शांत हुई, जब पकड़ ढीली हुई, जब तुमने खुद को बदलना बंद किया, जब पहली बार तुमने अपने भीतर कहा जो है उसे देखने को तैयार हूं। वहीं से द्वार खुलता है। लेकिन इस बार इसे किसी विधि की तरह मत सुनो। इसे ऐसे सुनो जैसे कोई तुम्हें तुम्हारे ही घर का रास्ता बता रहा हो, क्योंकि जो खोज रहे हो वो कहीं बाहर नहीं रखा। सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि लोग ध्यान नहीं करते, समस्या यह है कि लोग कभी अकेले नहीं होते। शरीर अकेला होता है, मन कभी अकेला नहीं होता। तुम सड़क पर चल रहे हो, भीतर बातचीत चल रही है। तुम खाना खा रहे हो, भीतर कोई तुलना चल रही है। तुम किसी से मिल रहे हो, भीतर कोई हिसाब चल रहा है। मन लगातार बोलता रहता है और इतने वर्षों तक बोलता रहता है कि एक दिन तुम उसकी आवाज को अपनी आवाज समझ लेते हो। फिर जब कोई कहता है ध्यान करो, तुम बैठते हो और पहली बार तुम्हें सुनाई देता है अंदर कितना कुछ चल रहा है। ध्यान की शुरुआत शांति से नहीं होती, ध्यान की शुरुआत अव्यवस्था को देखने से होती है। इसलिए अगर बैठते ही मन और तेज लगने लगे तो घबराना नहीं, समझना अब तुम देख रहे हो, पहले तुम उसमें डूबे हुए थे। एक बात समझो, मन का स्वभाव चलना है। जैसे दिल धड़कता है, जैसे नदी बहती है, वैसे मन सोचता है। अगर तुम मन को रोकने जाओगे तो वही वैसा है जैसे दिल से कहना कुछ देर मत धड़क। मन को रोका नहीं जाता, मन को समझा जाता है। और समझने का तरीका क्या है? साक्षी। ये शब्द छोटा है लेकिन पूरा ध्यान इसी में छुपा है। साक्षी का मतलब जो हो रहा है उसे देखो, कुछ मत जोड़ो, कुछ मत हटाओ। अगर क्रोध है देखो, अगर दुख है देखो, अगर शरीर बेचैन है देखो, अगर ध्यान करने का मन नहीं उसे भी देखो। ध्यान में कुछ भी गलत नहीं होता। गलत सिर्फ एक चीज होती है, अनजाने में बह जाना। और यही तुम्हारा पूरा जीवन रहा है।
किसी ने कुछ कहा, तुम बह गए। कोई मिला, तुम बह गए। कोई चला गया, तुम बह गए। कोई सपना बना, तुम बह गए। कोई सपना टूटा, तुम बह गए। कभी रुके नहीं ये देखने कि बह कौन रहा है। ध्यान पहली बार तुम्हें किनारे पर लाता है, और जब तुम किनारे पर बैठते हो एक अजीब चीज होती है। शुरुआत में बहुत बेचैनी आती है। क्यों? क्योंकि अब तक तुम भाग रहे थे, अब पहली बार ठहरे हो, और ठहरने पर सब दिखाई देता है। पुराने घाव, दबी हुई इच्छाएं, अधूरे दुख, अनकहे शब्द। बहुत लोग यहीं वापस भाग जाते हैं। वे कहते हैं ध्यान मेरे लिए नहीं, लेकिन समझो, जो बाहर आया वो पहले से भीतर था। ध्यान ने बनाया नहीं, ध्यान ने दिखाया। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलाओ तो धूल दिखती है, धूल दीपक ने नहीं बनाई, वो पहले से थी। और अगर तुम बिना भागे देखते रहो तो धीरे धीरे कुछ बदलता है, विचार आते, लेकिन पकड़ कम होती है। भावनाएं उठती हैं, लेकिन पहचान कम होती है। पहले गुस्सा पूरे दिन चल जाता था, अब कुछ मिनट, फिर कुछ पल, फिर तुम देखते हो गुस्सा आया और चला गया, मैं वही हूं। फिर तुम्हें पहली बार अनुभव होता है मैं बदलती चीज नहीं हूं, मैं वो हूं जो बदलाव को देख रहा है। और उस दिन ध्यान तकनीक नहीं रहता, वो तुम्हारा स्वभाव बनने लगता है। फिर सिर्फ बैठकर नहीं, चलते हुए ध्यान, खाते हुए ध्यान, बोलते हुए ध्यान, काम करते हुए ध्यान। कोई पूछे अभी क्या कर रहे हो, तुम कह सको कुछ विशेष नहीं, बस उपस्थित हूं। और जहां उपस्थिति है वही ध्यान है। एक दिन तुम बैठोगे और तुम्हें लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा, न कोई शांति, न कोई प्रकाश, न कोई अनुभव, न कोई बदलाव। और मन तुरंत निष्कर्ष निकालेगा, ये सब मेरे लिए नहीं है। यहीं सबसे ज्यादा लोग लौट जाते हैं, क्योंकि मन को हर चीज में परिणाम चाहिए। वो कहता है मैंने समय दिया, मुझे बदले में क्या मिला। लेकिन ध्यान व्यापार नहीं है। यहां जो जितना पाने आता है उतना खाली लौटता है, और जो बिना मांगे बैठ जाता है उसके भीतर कुछ खुलने लगता है। समझो, तुम पूरी जिंदगी कुछ न कुछ बनते रहे हो। बचपन में कहा गया अच्छे बनो, फिर कहा गया सफल बनो, फिर कहा गया महत्वपूर्ण बनो, फिर कहा गया दूसरों से आगे निकलो। धीरे धीरे तुम इतने चेहरे पहनते गए कि अपना चेहरा भूल गए। अब जब तुम ध्यान में बैठते हो तो समस्या विचारों की नहीं होती, समस्या ये होती है तुम नहीं जानते कि बिना किसी भूमिका के कैसे बैठना है। कोई काम नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, सिर्फ होना। और सिर्फ होना मन को सबसे कठिन काम लगता है, क्योंकि मन अस्तित्व नहीं है, मन गतिविधि है, वो चलता रहेगा। तुमने देखा होगा कभी कभी तुम अकेले बैठे होते हो और अचानक भविष्य की पूरी कहानी बनने लगती है। कभी कोई बहस जो हुई ही नहीं भीतर चलने लगती है। कभी पुराने दृश्य वापस आने लगते हैं। मन हमेशा कहीं और है। और ध्यान का अर्थ है जहां हो वहां लौट आना, लेकिन लौटना भी प्रयास से नहीं। ध्यान से देखो, जब तुम किसी सुंदर दृश्य को देखते हो कुछ क्षण के लिए विचार कम हो जाते हैं। जब तुम बारिश को चुपचाप देखते हो कुछ देर के लिए भीतर जगह बनती है। जब तुम पूरी तरह किसी संगीत में डूब जाते हो कुछ देर के लिए मैं गायब हो जाता है। उन क्षणों को पहचानो, वहां ध्यान की झलक है। क्योंकि ध्यान कोई अलग दुनिया नहीं, वो तुम्हारी साधारण जिंदगी में छुपा हुआ है। लेकिन तुम जल्दी में हो, इतनी जल्दी कि फूल देखकर भी फोटो लेते हो, फूल नहीं देखते। इतनी जल्दी कि खाना खाते समय स्वाद नहीं लेते। इतनी जल्दी कि किसी की आंखों में देखकर सुनते नहीं। और फिर पूछते हो शांति कहाँ है? शांति खोई नहीं, ध्यान बैठा हुआ है। ध्यान का सही तरीका है जिस क्षण में हो उसमें पूरे उतर जाओ। अगर चल रहे हो चलो, अगर खा रहे हो खाओ, अगर सुन रहे हो सुनो। लेकिन मन को 10 दिशाओं में मत भेजो
और धीरे धीरे एक चमत्कार होगा। जो काम पहले बोझ लगता था वही हल्का लगने लगेगा। जो शोर पहले भारी लगता था उसमें भी जगह दिखेगी, क्योंकि अब तुम हर चीज में पूरे नहीं फंस रहे। तुम्हारे भीतर एक जगह बन रही है जहां तुम सिर्फ गवाह हो, और जब ये गवाही गहरी होती है तो एक दिन अचानक तुम पाते हो तुम सांस नहीं ले रहे, सांस अपने आप चल रही है, तुम जीवन नहीं चला रहे, जीवन अपने आप चल रहा है, तुम बस उपस्थित हो। और उस क्षण एक बहुत गहरी राहत आती है। इतने वर्षों तक जो बोझ उठाया वो तुम्हारा था ही नहीं, तुम सिर्फ पकड़े हुए थे। ध्यान छोड़ना नहीं सिखाता है, ध्यान दिखाता है पकड़ा ही क्या था। और जब ये दिख जाता है तो जो छूटना है वो अपने आप छूटने लगता है। कभी तुमने गौर किया है तुम्हारे जीवन का लगभग हर निर्णय किसी न किसी डर से बना है। तुम पढ़ते हो ताकि पीछे न रह जाओ, तुम कमाते हो ताकि असुरक्षा न रहे, तुम संबंध बनाते हो ताकि अकेलापन न लगे, तुम बोलते हो ताकि लोग भूल न जाएं, तुम चुप रहते हो ताकि कोई नाराज ना हो। धीरे धीरे पूरा जीवन प्रतिक्रिया बन जाता है। और फिर एक दिन तुम पूछते हो शांति कहां है? शांति उस जीवन में नहीं आ सकती जो लगातार प्रतिक्रिया में जी रहा है। शांति सिर्फ वहां आती है जहां पहली बार तुम रुक कर देखते हो। और ध्यान यही रुकना है, लेकिन रुकने का मतलब बाहर से बैठ जाना नहीं। बहुत लोग शरीर रोक लेते हैं, मन नहीं, वे बैठे हैं, लेकिन भीतर पूरा संसार चल रहा है। वे सोच रहे हैं कितना समय हुआ, ध्यान कब पूरा होगा, कुछ अनुभव क्यों नहीं आ रहा, मैं सही कर रहा हूं या नहीं। बाहर मौन, भीतर बाजार। ध्यान बाहर की चुप्पी नहीं, भीतर की जागरूकता है। समझो, अगर किसी कमरे में बहुत शोर हो और तुम बाहर निकल जाओ, तुमने शोर से दूरी बनाई। लेकिन अगर तुम उसी कमरे में रहकर शोर से प्रभावित ना हो, तब कुछ बदल गया। ध्यान तुम्हें जीवन से दूर नहीं ले जाता, ध्यान तुम्हें इतना केंद्रित कर देता है कि जीवन तुम्हें उड़ा नहीं पाता। और इसका पहला अनुभव बहुत साधारण होता है, कोई बड़ा प्रकाश नहीं, कोई रहस्यमय घटना नहीं। बस एक दिन तुम देखते हो विचार चल रहे हैं, लेकिन तुम उनके साथ नहीं जा रहे। पहले हर विचार तुम्हें खींच लेता था, अब तुम उसे आते जाते देख रहे हो। यहीं से भीतर स्वतंत्रता जन्म लेती है। और ध्यान रखना, स्वतंत्रता का मतलब मन खाली होना नहीं, स्वतंत्रता का मतलब मन का मालिक न बनना है। तुम सड़क पर चलते हो, 1000 लोग दिखते हैं, क्या हर व्यक्ति को घर ले आते हो? नहीं। तो फिर हर विचार को अपना घर क्यों दे देते हो? वो आया, ठहरा, चला गया, इतना ही। लेकिन तुम उसे पकड़ लेते हो, फिर उसे कहानी बना देते हो, फिर कहानी पहचान बन जाती है, फिर पहचान दुख बन जाती है। ध्यान इस पूरी प्रक्रिया को देखना है। और जब देखने लगते हो एक और गहरी बात दिखाई देती है, तुम्हारा मन हमेशा समय में रहता है, या तो अतीत या भविष्य। अभी उसमें बहुत कम जगह होती है। इसलिए जब कोई कहता है वर्तमान में रहो, लोग उसे अभ्यास बना लेते हैं। लेकिन वर्तमान कोई तकनीक नहीं, वर्तमान तो वही है जो हमेशा था, मन ही अनुपस्थित था। अभी इस क्षण सुनो, कुछ मत करो, बस सुनो। जो आवाजें हैं, जो सांस है, जो शरीर का भार है, जो आसपास की हवा है। देखो, एक पल के लिए मन धीमा हुआ, यही द्वार है। इतना साधारण कि मन विश्वास नहीं करता, उसे लगता है इतना आसान कैसे हो सकता है, क्योंकि मन जटिल है, अस्तित्व नहीं। पेड़ ध्यान नहीं करते, नदी ध्यान नहीं करते, आकाश ध्यान नहीं करता, फिर भी सब शांत है। क्यों? क्योंकि वे बनने की कोशिश नहीं कर रहे, वे जो हैं वही हैं। मनुष्य ने एक ही गलती की, वो हमेशा कुछ और बनना चाहता है। ध्यान उस चाहत को थोड़ी देर के लिए रख देना है। कुछ मत बनो, कुछ मत पाओ, कुछ मत साबित करो, बस बैठो और देखो। अगर बेचैनी है उसे देखो, अगर खालीपन है उसे देखो, अगर कुछ नहीं है उसे भी देखो। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा, जिसे तुम खोज रहे थे वो कभी गया ही नहीं था।
तुम सिर्फ बहुत शोर में थे। मन हमेशा पूछता है अब आगे क्या, और यही उसकी आदत है। उसे वर्तमान में रहना आता ही नहीं। अगर उसे शांति भी मिल जाए वो पूछेगा इसके बाद क्या। अगर उसे प्रेम मिल जाए वो पूछेगा कितना टिकेगा। अगर उसे मौन मिल जाए वो पूछेगा इससे मिलेगा क्या। मन हमेशा अगले क्षण में जीता है और ध्यान का पूरा रहस्य इसी में छुपा है। जो अगले क्षण में भाग रहा है उसे अभी में लौटाना, लेकिन लौटाने का अर्थ पकड़ना नहीं। ध्यान में अनुशासन है, नियंत्रण नहीं। ये फर्क बहुत सूक्ष्म है। नियंत्रण कहता है मन चुप हो जाओ, अनुशासन कहता है मन जो करना है करो, मैं देख रहा हूं। और जैसे ही देखने वाला स्थिर होता है, करने वाला धीरे धीरे शांत होने लगता है। तुमने कभी छोटे बच्चे को देखा है? अगर तुम उसे हर समय रोको, मत दौड़ो, मत बोलो, मत कूदो, तो वो और बेचैन हो जाता है। लेकिन अगर तुम उपस्थित रहो, वो कुछ देर में खुद शांत हो जाता है। मन भी ऐसा ही है। तुमने उसे जीवन भर दबाया है। मत सोचो, मत रो, मत डरो, मजबूत बनो, अच्छे बनो। भीतर कितना कुछ अधूरा रह गया। इसलिए जब तुम ध्यान में बैठते हो सब बाहर आता है। कभी बेचैनी, कभी आंसू, कभी बिना कारण हंसी, कभी थकान, कभी अचानक पुरानी यादें, और तुम डर जाते हो। लेकिन समझो जो बाहर आ रहा है वो जा रहा है, जो भीतर छुपा था वही दिखाई दे रहा है। ध्यान कोई चीज जोड़ता नहीं, ध्यान परतें हटाता है। जैसे दर्पण पर धूल जमी हो, तुम दर्पण को बेहतर नहीं बनाते, तुम धूल हटाते हो। प्रतिबिंब पहले से था और एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें समझ आने लगता है ध्यान का सही तरीका बैठने का तरीका नहीं, जीने का तरीका है। तुम किसी से बात कर रहे हो, क्या तुम सुन रहे हो या जवाब तैयार कर रहे हो? तुम खाना खा रहे हो, क्या स्वाद महसूस कर रहे हो या फोन देख रहे हो? तुम चल रहे हो, क्या चल रहे हो, या मन कहीं और है? ध्यान इन छोटी जगहों में जन्म लेता है, क्योंकि जीवन बड़ी घटनाओं में नहीं बीतता, जीवन इन साधारण क्षणों में बीतता है। और अगर इन क्षणों में तुम अनुपस्थित हो तो फिर कितना भी ध्यान कर लो, भीतर विभाजन बना रहेगा। एक आदमी रोज 1 घंटा ध्यान करता था, बाकी 23 घंटे भागता था। फिर कहता था असर नहीं हो रहा, कैसे होगा? 1 घंटे में जो बनाया 23 घंटे में तोड़ दिया। ध्यान समय नहीं मांगता, उपस्थिति मांगता है। कभी कभी 5 मिनट भी पर्याप्त होते हैं अगर तुम पूरी तरह वहां हो, और कभी 5 साल भी कम पड़ जाते हैं अगर तुम सिर्फ परिणाम चाहते हो। और याद रखना, ध्यान में सबसे बड़ा धोखा अनुभवों का है। अगर प्रकाश दिख जाए मत पकड़ो, अगर आनंद आ जाए मत पकड़ो, अगर गहरा मौन आ जाए उसे भी मत पकड़ो, क्योंकि जो भी आता है जाएगा। ध्यान आने जाने वाली चीज नहीं, ध्यान वो है जो हर आने जाने को देख रहा है। यहां पहुंचते पहुंचते एक दिन तुम महसूस करते हो, पहले मैं जीवन को पकड़कर जी रहा था, अब जीवन बह रहा है और मैं उसके साथ हूं। पहले हर घटना मुझे हिला देती थी, अब घटनाएं आती जाती और भीतर कुछ स्थिर है। वही ध्यान है, वही विश्राम है, वही वो जगह है जहां पहुंचकर पहली बार आदमी समझता है मैं कभी टूटा नहीं था, मैं सिर्फ अपने ही शोर में खो गया था। मन को अगर कोई सबसे कठिन बात लगती है तो वो है बिना उद्देश्य के होना। मन हमेशा पूछता है ये क्यों कर रहा हूं, इससे क्या मिलेगा, कितना समय लगेगा, कब तक करना होगा। और यही कारण है कि ध्यान को समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ध्यान किसी मंजिल की यात्रा नहीं, ये यात्रा से बाहर आना है। तुमने देखा होगा जब तुम बहुत थक जाते हो तो कभी कभी कुछ क्षण ऐसे आते हैं जहां अचानक सब शांत लगता है। न कोई बड़ी खुशी, न कोई बड़ी उपलब्धि, बस एक साधारण सा ठहराव, लेकिन अगले ही क्षण मन आ जाता है अब आगे क्या। मन को खाली जगह पसंद नहीं, वो तुरंत उसे भर देता है। और जीवन भर यही होता रहा। थोड़ा अकेले हुए, फोन, थोड़ा शांत हुए, सोचना, थोड़ा रुके,
योजना कभी पूरी तरह रुके ही नहीं। इसलिए ध्यान शुरुआत में अजीब लगता है, क्योंकि पहली बार तुम कुछ जोड़ नहीं रहे, तुम सिर्फ देख रहे हो। और देखने में बहुत साहस चाहिए, क्योंकि जो दिखेगा वो हमेशा सुंदर नहीं होगा। तुम्हें अपना डर दिखेगा, अपनी ईर्ष्या दिखेगी, अपनी अधूरी इच्छाएं दिखेंगी, अपने नकली चेहरे दिखेंगे। और यहीं बहुत लोग लौट जाते। वे कहते मुझे शांति नहीं मिली, लेकिन सच ये है उन्हें पहली बार सच्चाई मिली। और सच्चाई शुरुआत में अक्सर शांति जैसी नहीं लगती। अगर एक कमरे में वर्षों से अंधेरा हो और अचानक प्रकाश चले तो धूल दिखेगी। धूल देखकर ये मत कहना प्रकाश गलत है, प्रकाश ने सिर्फ दिखाया। ध्यान भी यही करता है, तुम्हारे भीतर जो दबा हुआ था उसे सतह पर ले आता है। और यहां एक बहुत गहरी बात समझो, ध्यान तुम्हें अच्छा इंसान नहीं बनाता, ध्यान तुम्हें वास्तविक बनाता है। अच्छा बनने की कोशिश में आदमी अक्सर झूठा हो जाता है। वो मुस्कुराता है जब दुखी होता है, वो हाँ कहता है जब भीतर नहीं होता, वो शांत दिखता है जबकि भीतर तूफान होता है। ध्यान इन परतों को हटाता है ताकि पहली बार तुम खुद को वैसे देख सको जैसे हो। और ये देखने में करुणा चाहिए, न्याय नहीं। अगर क्रोध दिखे मत कहो बुरा हूं, अगर डर दिखे मत कहो कमजोर हूं, अगर बेचैनी दिखे मत कहो मैं ध्यान नहीं कर सकता। सिर्फ देखो, देखना ही परिवर्तन है। क्योंकि जिसे पूरी जागरूकता से देख लिया जाता है वो वैसा नहीं रहता। तुमने ध्यान दिया, अंधेरे को हटाना नहीं पड़ता, दीपक जलाना पड़ता है। ध्यान वही दीपक है। और धीरे धीरे एक दिन तुम देखोगे, पहले तुम हर भावना के गुलाम थे, अब भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं। पहले हर विचार तुम्हें बहा ले जाता था, अब विचार आते हैं और तुम मुस्कुरा देते हो। पहले तुम्हें हर समय कुछ करना होता था, अब कभी कभी सिर्फ बैठना भी पर्याप्त लगता है। और उस दिन समझ में आता है ध्यान ने तुम्हें कुछ दिया नहीं, ध्यान ने सिर्फ वो हटाया जो तुम नहीं थे। शोर गया, जल्दी गई, पकड़ गई, और जो बचा वो हमेशा से था। मौन उपस्थिति, एक शांत जागना जहां जीवन चल रहा है और तुम पहली बार उसे जी रहे हो, सिर्फ गुजार नहीं रहे। ध्यान करने का सही तरीका, यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना है नहीं, क्योंकि प्रश्न में ही एक छुपी हुई बेचैनी होती है। जैसे कोई पूछ रहा हो कौन सा रास्ता सबसे जल्दी पहुंचा देगा, कितने दिन लगेंगे, कैसे पता चलेगा कि मैं सही कर रहा हूं। मन हर चीज को उपलब्धि बनाना चाहता है। उसे लगता है कि ध्यान भी कोई कौशल है, थोड़ा अभ्यास, थोड़ी मेहनत, थोड़ा समय, और फिर एक दिन शांति मिल जाएगी। लेकिन ध्यान का संसार उल्टा है। यहां जो जितना करने की कोशिश करता है उतना दूर चला जाता है। ध्यान को समझने के लिए पहले एक बात समझनी होगी, तुम्हारे जीवन में लगभग हर चीज प्रयास से होती है। चलना सीखा प्रयास से, पढ़ना सीखा प्रयास से, काम करना सीखा प्रयास से, पैसा कमाना प्रयास से। इसलिए तुम्हें लगता है कि भीतर भी ऐसे ही पहुंचा जाएगा, लेकिन भीतर का द्वार धक्का देने से नहीं खुलता। भीतर का द्वार तब खुलता है जब धक्का देना बंद होता है। ध्यान का सही तरीका कोई मुद्रा नहीं है, कोई विशेष कमरा नहीं है, कोई विशेष संगीत नहीं है, कोई विशेष समय भी नहीं। वे मदद कर सकते हैं लेकिन वे ध्यान नहीं है। ध्यान एक घटना है और उस घटना का पहला चरण है रुकना। एक बार पूरे दिन को देखो, सुबह आंख खुली और मन चल पड़ा, यादें, योजनाएं, फोन, काम, लोग, भविष्य, तुलना, दिन भर भीतर एक मशीन चलती रहती है। इतनी लगातार चलती है कि तुम्हें लगता है यही तुम हो। लेकिन क्या तुमने कभी देखा है जो विचार को देख सकता है वो विचार कैसे हो सकता है? अगर तुम कह सकते हो मेरे मन में बहुत शोर है, तो शोर को देखने वाला कौन है? यहीं से ध्यान शुरू होता है। ध्यान का सही तरीका है देखने वाले की तरफ लौटना। बैठो, ऐसे बैठो जैसे कहीं पहुंचना नहीं है,
शरीर को आराम दो, लेकिन आलस में मत गिरो, सांस को मत बदलो, उसे वैसा ही रहने दो जैसे समुद्र की लहरें रहती हैं। अब आंखें बंद करो और कुछ मत करो। मन तुरंत कहेगा कुछ तो करो, मंत्र जपो, सांस गिनो, ध्यान लगाओ, ध्यान पकड़ो, लेकिन इस बार कुछ नहीं। बस देखो, एक विचार आया, देखो, उसके पीछे मत जाओ, मत पूछो क्यों आया, मत रोकने की कोशिश करो। दूसरा विचार आया, देखो, तीसरा आया, देखो, तुम्हें लगेगा विचार बढ़ गए, नहीं, पहले भी थे, पहले तुम उनमें खोए हुए थे, अब तुम किनारे पर खड़े होकर नदी देख रहे हो। और यहां एक बहुत सूक्ष्म बात है, जब तुम देखते हो तो लड़ना मत। बहुत लोग ध्यान को युद्ध बना लेते हैं, वे बैठते हैं और कहते हैं आज मन को शांत कर दूंगा, मन और तेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन से लड़ाई भी मन ही कर रहा है। ध्यान में जीत नहीं होती, समझ होती है। मान लो तुम आकाश हो और विचार बादल। क्या आकाश कभी बादलों से परेशान होता है? काले बादल आए, सफेद बादल आए, बारिश हुई, तूफान आया, आकाश बस रहता है। ध्यान का सही तरीका यही है, आकाश बनना। फिर धीरे धीरे तुम देखोगे विचार आ रहे हैं लेकिन तुम नहीं हिल रहे, भावनाएं उठ रही हैं लेकिन तुम नहीं टूट रहे। किसी ने प्रशंसा की, भीतर हलचल हुई, तुम देख रहे हो। किसी ने अपमान किया, भीतर आग उठी, तुम देख रहे हो। और पहली बार जीवन में तुम्हें पता चलता है मैं मन नहीं हूं, मन मेरे भीतर घट रहा है। फिर एक दिन कुछ अद्भुत होता है, तुम बैठते हो, विचार आते जाते और उनके बीच एक छोटा सा अंतर दिखता है। दो विचारों के बीच एक शांत जगह, बहुत छोटी लेकिन जीवित। अगर तुम उसे पकड़ने नहीं जाओगे वो फैलने लगेगी। धीरे धीरे वही अंतराल बड़ा होने लगता है और एक दिन तुम्हें पता चलता है शांति बनाई नहीं जाती, शांति तो हमेशा से थी। शोर चला गया, तब ध्यान होता है। तब कोई ध्यान करने वाला नहीं बचता, सिर्फ मौन बचता है। ध्यान करने का सही तरीका पूछना वैसा ही है जैसे कोई पूछे सोने का सही तरीका क्या है। अगर तुम सोने की कोशिश करोगे तो नींद भाग जाएगी, अगर तुम ध्यान करने की कोशिश करोगे तो ध्यान नहीं आएगा। सबसे पहले एक भ्रम को गिरा दो, ध्यान कोई काम नहीं है, ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है, ध्यान कोई प्रतियोगिता नहीं है कि आज 10 मिनट किया, कल 20 मिनट, फिर एक दिन ज्ञान मिल जाएगा। ध्यान तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, लेकिन तुम इतने शोर में जी रहे हो कि उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कुछ करो, तेज चलो, आगे बढ़ो, सोचो, निर्णय लो, बनाओ, पाओ। किसी ने नहीं सिखाया, बस रहो। और ध्यान की शुरुआत वहीं से होती है, कुछ करने से नहीं, कुछ देर न करने से। तुम बैठते हो ध्यान करने और तुरंत लड़ाई शुरू हो जाती है। विचार क्यों आ रहे हैं, मन शांत क्यों नहीं हो रहा, मैं सही कर रहा हूं या नहीं, कितनी देर बैठना है। और यही गलती है, ध्यान में विचारों को रोकना नहीं होता, रोकना भी एक विचार है। तुम नदी के किनारे बैठे हो, पानी बह रहा है, क्या तुम हर लहर को रोकते हो? नहीं। तो फिर मन की हर लहर को क्यों रोकना चाहते हो? आंखें बंद करो, शरीर को आराम दो, लेकिन शरीर को पकड़ो मत। सांस आ रही है, आने दो, जा रही है, जाने दो। अब कुछ मत करो, सिर्फ देखो विचार आ रहा है, देखो याद आ रही है, देखो कल की चिंता, देखो किसी का चेहरा, देखो। मत बोलो अच्छा है, मत बोलो बुरा है, क्योंकि जैसे ही तुम निर्णय करते हो तुम फिर विचार में उतर जाते हो। ध्यान का अर्थ है साक्षी। एक छोटा सा अंतर समझो, अगर तुम क्रोधित हो और कहते हो मैं क्रोधित हूं तो तुम क्रोध बन गए। अगर तुम देखो क्रोध हो रहा है तो तुम अलग हो गए। यही ध्यान है। धीरे धीरे तुम्हें दिखेगा कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, शरीर बदलता है,
सांस बदलती है, लेकिन कुछ है जो नहीं बदलता, जो देख रहा है। पहले तुम उसे नहीं पहचानते क्योंकि तुम हमेशा दृश्य में खोए रहते हो। कभी फिल्म देखते हुए याद आया कि स्क्रीन भी है, कहानी चलती रहती है, आग लगती है, बारिश होती है, रोमांस होता है, युद्ध होता है, लेकिन स्क्रीन नहीं बदलती। तुम स्क्रीन हो, तुम्हारा मन फिल्म है। ध्यान फिल्म बदलना नहीं है, ध्यान स्क्रीन को पहचानना है। और एक दिन अचानक तुम पाओगे विचार हैं लेकिन शोर नहीं, काम है लेकिन तनाव नहीं, लोग हैं लेकिन भीड़ नहीं, क्योंकि भीतर एक जगह बन गई जहां तुम सिर्फ हो। ध्यान का सही तरीका यही है, बैठो, आराम करो, देखो, कुछ मत करो। और अगर कुछ दिन ऐसा लगे कि कुछ नहीं हो रहा, बहुत अच्छा, क्योंकि जो सच में होता है वो दिखाई नहीं देता। बीज जब पेड़ बनता है आवाज नहीं करता, ध्यान भी ऐसे ही खिलता है। तुम्हें सिर्फ उपस्थित रहना है। जब लोग ये प्रश्न पूछते हैं तो अक्सर उनके मन में एक छुपी हुई तस्वीर होती है। कोई व्यक्ति पद्मासन में बैठा है, आंखें बंद हैं, चेहरे पर शांति है, चारों तरफ सन्नाटा है, और वे सोचते हैं यही ध्यान है। फिर वे घर जाते हैं, बैठते हैं, 5 मिनट में पैर दुखने लगते हैं, मन इधर उधर भागने लगता है, पुरानी बातें आने लगती हैं, और वे निष्कर्ष निकाल लेते हैं मुझसे नहीं होगा। लेकिन ध्यान की शुरुआत वहीं होती है जहां तुम्हें लगता है कि ध्यान नहीं हो रहा, क्योंकि पहली बार तुम अपने भीतर की वास्तविक स्थिति देख रहे होते हो। बाकी समय तुम व्यस्त थे, अब पहली बार तुम अपने साथ बैठे हो और तुम्हें पता चला भीतर कितना शोर है। यह जानना असफलता नहीं है, यही शुरुआत है। ध्यान को समझने के लिए एक छोटी सी बात देखो। अगर एक झील में लगातार पत्थर फेंके जाएं तो पानी में लहरें रहेंगी। अब कोई आए और कहे पानी शांत करो, तुम क्या करोगे? लहरों को हाथ से दबाओगे और लहरें बढ़ जाएंगी। झील को शांत करने का एक ही तरीका है, पत्थर फेंकना बंद करो। मन के साथ भी यही हो रहा है। तुम दिन भर उसमें कुछ न कुछ डालते रहते हो, तुलना, इच्छाएं, भय, योजनाएं, कल्पनाएं, यादें, अधूरे संवाद, दूसरों की राय। फिर शाम को बैठकर कहते हो अब शांत हो जाओ। मन कहता है अभी तो सामग्री आई है। ध्यान का मतलब मन को शांत करना नहीं, मन को बिना छेड़े देखना। और धीरे धीरे जो ऊर्जा लगातार बाहर जा रही थी वो लौटने लगती है। लेकिन यहां एक और गलती होती है। लोग सोचते हैं ध्यान का मतलब विचारों का अंत। नहीं, ध्यान का मतलब विचारों से पहचान का अंत। ये अंतर बहुत गहरा है। मान लो कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, तुरंत भीतर कुछ खिलता है। फिर कोई आलोचना करता है, अंदर कुछ टूटता है। क्यों? क्योंकि तुम हर आवाज के साथ अपना चेहरा बदल लेते हो। ध्यान तुम्हें एक जगह लाता है जहां तुम पहली बार देखते हो ये खुशी आई है, ये दुख आया है, लेकिन मैं दोनों नहीं हूं। और धीरे धीरे एक दूरी बनने लगती है। याद रखना, दूरी का मतलब भागना नहीं, दूरी का मतलब देखना। जैसे पहाड़ पर खड़े होकर नीचे बहती नदी को देखना। तुम नदी को रोक नहीं रहे, तुम बस उसमें बह नहीं रहे। अब एक प्रयोग समझो, कभी अकेले बैठना, कुछ मत करना और मन को खुला छोड़ देना। देखना वो कितनी दिशाओं में भागता है। 5 मिनट में भविष्य, फिर अतीत, फिर कोई पुराना चेहरा, फिर कोई डर, फिर कोई कल्पना। तुम अचानक देखोगे तुमने कभी मन को चलाया ही नहीं, वो अपने आप चल रहा था। और जिस चीज को तुम मैं कहते थे वो अधिकतर आदतों का समूह था। यह देखना थोड़ा असुविधाजनक हो सकता है, क्योंकि अहंकार को लगता है कि वो मालिक है। ध्यान दिखाता है मालिक कोई नहीं था, एक मशीन चल रही थी। लेकिन यहां रुकना मत। लोग इस खोज से डर जाते हैं, वे वापस शोर में भाग जाते हैं, क्योंकि मौन शुरुआत में खालीपन जैसा लगता है और मन खालीपन से डरता है। उसे हमेशा कुछ चाहिए, कुछ सोचने को, कुछ बनने को, कुछ पाने को।
लेकिन अगर तुम थोड़ा और ठहर जाओ तो वही खालीपन धीरे धीरे खाली नहीं रहता, उसमें एक उपस्थिति आने लगती है। तुम अकेले होते हो लेकिन अकेलापन नहीं होता, तुम चुप होते हो लेकिन भीतर संगीत होता है, तुम कुछ नहीं कर रहे होते लेकिन जीवन घट रहा होता है। और तब समझ आता है ध्यान करना कोई क्रिया नहीं थी। ध्यान तो तब हुआ जब क्रियाएं थोड़ी देर के लिए शांत हुई, जब पकड़ ढीली हुई, जब तुमने खुद को बदलना बंद किया, जब पहली बार तुमने अपने भीतर कहा जो है उसे देखने को तैयार हूं, वहीं से द्वार खुलता है। लेकिन इस बार इसे किसी विधि की तरह मत सुनो, इसे ऐसे सुनो जैसे कोई तुम्हें तुम्हारे ही घर का रास्ता बता रहा हो, क्योंकि जो खोज रहे हो वो कहीं बाहर नहीं रखा। सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि लोग ध्यान नहीं करते, समस्या यह है कि लोग कभी अकेले नहीं होते। शरीर अकेला होता है, मन कभी अकेला नहीं होता। तुम सड़क पर चल रहे हो, भीतर बातचीत चल रही है, तुम खाना खा रहे हो, भीतर कोई तुलना चल रही है, तुम किसी से मिल रहे हो, भीतर कोई हिसाब चल रहा है। मन लगातार बोलता रहता है और इतने वर्षों तक बोलता रहता है कि एक दिन तुम उसकी आवाज को अपनी आवाज समझ लेते हो। फिर जब कोई कहता है ध्यान करो, तुम बैठते हो और पहली बार तुम्हें सुनाई देता है अंदर कितना कुछ चल रहा है। ध्यान की शुरुआत शांति से नहीं होती, ध्यान की शुरुआत अव्यवस्था को देखने से होती है। इसलिए अगर बैठते ही मन और तेज लगने लगे तो घबराना नहीं, समझना अब तुम देख रहे हो, पहले तुम उसमें डूबे हुए थे। एक बात समझो, मन का स्वभाव चलना है, जैसे दिल धड़कता है, जैसे नदी बहती है, वैसे मन सोचता है। अगर तुम मन को रोकने जाओगे तो वही वैसा है जैसे दिल से कहना कुछ देर मत धड़क। मन को रोका नहीं जाता, मन को समझा जाता है। और समझने का तरीका क्या है? साक्षी। ये शब्द छोटा है लेकिन पूरा ध्यान इसी में छुपा है। साक्षी का मतलब जो हो रहा है उसे देखो, कुछ मत जोड़ो, कुछ मत हटाओ। अगर क्रोध है देखो, अगर दुख है देखो, अगर शरीर बेचैन है देखो, अगर ध्यान करने का मन नहीं उसे भी देखो। ध्यान में कुछ भी गलत नहीं होता, गलत सिर्फ एक चीज होती है, अनजाने में बह जाना। और यही तुम्हारा पूरा जीवन रहा है। किसी ने कुछ कहा, तुम बह गए, कोई मिला, तुम बह गए, कोई चला गया, तुम बह गए, कोई सपना बना, तुम बह गए, कोई सपना टूटा, तुम बह गए। कभी रुके नहीं ये देखने कि बह कौन रहा है। ध्यान पहली बार तुम्हें किनारे पर लाता है, और जब तुम किनारे पर बैठते हो एक अजीब चीज होती है। शुरुआत में बहुत बेचैनी आती है। क्यों? क्योंकि अब तक तुम भाग रहे थे, अब पहली बार ठहरे हो। और ठहरने पर सब दिखाई देता है, पुराने घाव, दबी हुई इच्छाएं, अधूरे दुख, अनकहे शब्द। बहुत लोग यहीं वापस भाग जाते हैं। वे कहते हैं ध्यान मेरे लिए नहीं, लेकिन समझो जो बाहर आया वो पहले से भीतर था। ध्यान ने बनाया नहीं, ध्यान ने दिखाया। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलाओ तो धूल दिखती है, धूल दीपक ने नहीं बनाई, वो पहले से थी। और अगर तुम बिना भागे देखते रहो तो धीरे धीरे कुछ बदलता है, विचार आते हैं, लेकिन पकड़ कम होती है, भावनाएं उठती हैं, लेकिन पहचान कम होती है। पहले एक गुस्सा पूरे दिन चल जाता था, अब कुछ मिनट, फिर कुछ पल, फिर तुम देखते हो गुस्सा आया और चला गया, मैं वही हूं। फिर तुम्हें पहली बार अनुभव होता है मैं बदलती चीज नहीं हूं, मैं वो हूं जो बदलाव को देख रहा है। और उस दिन ध्यान तकनीक नहीं रहता, वो तुम्हारा स्वभाव बनने लगता है। फिर सिर्फ बैठकर नहीं, चलते हुए ध्यान, खाते हुए ध्यान, बोलते हुए ध्यान, काम करते हुए ध्यान। कोई पूछे अभी क्या कर रहे हो, तुम कह सको कुछ विशेष नहीं, बस उपस्थित हूं। और जहां उपस्थिति है वही ध्यान है। एक दिन तुम बैठोगे और तुम्हें लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा, न कोई शांति,
न कोई प्रकाश, न कोई अनुभव, न कोई बदलाव, और मन तुरंत निष्कर्ष निकालेगा ये सब मेरे लिए नहीं है। यहीं सबसे ज्यादा लोग लौट जाते हैं, क्योंकि मन को हर चीज में परिणाम चाहिए। वो कहता है मैंने समय दिया, मुझे बदले में क्या मिला। लेकिन ध्यान व्यापार नहीं है। यहां जो जितना पाने आता है उतना खाली लौटता है, और जो बिना मांगे बैठ जाता है उसके भीतर कुछ खुलने लगता है। समझो, तुम पूरी जिंदगी कुछ न कुछ बनते रहे हो। बचपन में कहा गया अच्छे बनो, फिर कहा गया सफल बनो, फिर कहा गया महत्वपूर्ण बनो, फिर कहा गया दूसरों से आगे निकलो। धीरे धीरे तुम इतने चेहरे पहनते गए कि अपना चेहरा भूल गए। अब जब तुम ध्यान में बैठते हो तो समस्या विचारों की नहीं होती, समस्या ये होती है तुम नहीं जानते कि बिना किसी भूमिका के कैसे बैठना है। कोई काम नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, सिर्फ होना। और सिर्फ होना मन को सबसे कठिन काम लगता है, क्योंकि मन अस्तित्व नहीं है, मन गतिविधि है, वो चलता रहेगा। तुमने देखा होगा कभी कभी तुम अकेले बैठे होते हो और अचानक भविष्य की पूरी कहानी बनने लगती है। कभी कोई बहस जो हुई ही नहीं भीतर चलने लगती है। कभी पुराने दृश्य वापस आने लगते हैं। मन हमेशा कहीं और है, और ध्यान का अर्थ है जहां हो वहां लौट आना। लेकिन लौटना भी प्रयास से नहीं। ध्यान से देखो, जब तुम किसी सुंदर दृश्य को देखते हो कुछ क्षण के लिए विचार कम हो जाते हैं। जब तुम बारिश को चुपचाप देखते हो कुछ देर के लिए भीतर जगह बनती है। जब तुम पूरी तरह किसी संगीत में डूब जाते हो कुछ देर के लिए मैं गायब हो जाता है। उन क्षणों को पहचानो, वहां ध्यान की झलक है। क्योंकि ध्यान कोई अलग दुनिया नहीं, वो तुम्हारी साधारण जिंदगी में छुपा हुआ है। लेकिन तुम जल्दी में हो, इतनी जल्दी कि फूल देखकर भी फोटो लेते हो, फूल नहीं देखते। इतनी जल्दी कि खाना खाते समय स्वाद नहीं लेते। इतनी जल्दी कि किसी की आंखों में देखकर सुनते नहीं। और फिर पूछते हो शांति कहाँ है? शांति खोई नहीं, ध्यान बैठा हुआ है। ध्यान का सही तरीका है जिस क्षण में हो उसमें पूरे उतर जाओ। अगर चल रहे हो चलो, अगर खा रहे हो खाओ, अगर सुन रहे हो सुनो। लेकिन मन को 10 दिशाओं में मत भेजो, और धीरे धीरे एक चमत्कार होगा। जो काम पहले बोझ लगता था वही हल्का लगने लगेगा। जो शोर पहले भारी लगता था उसमें भी जगह दिखेगी। क्योंकि अब तुम हर चीज में पूरे नहीं फंस रहे। तुम्हारे भीतर एक जगह बन रही है जहां तुम सिर्फ गवाह हो। और जब ये गवाही गहरी होती है तो एक दिन अचानक तुम पाते हो तुम सांस नहीं ले रहे, सांस अपने आप चल रही है। तुम जीवन नहीं चला रहे, जीवन अपने आप चल रहा है। तुम बस उपस्थित हो, और उस क्षण एक बहुत गहरी राहत आती है। इतने वर्षों तक जो बोझ उठाया वो तुम्हारा था ही नहीं, तुम सिर्फ पकड़े हुए थे। ध्यान छोड़ना नहीं सिखाता है, ध्यान दिखाता है पकड़ा ही क्या था। और जब ये दिख जाता है तो जो छूटना है वो अपने आप छूटने लगता है। कभी तुमने गौर किया है तुम्हारे जीवन का लगभग हर निर्णय किसी न किसी डर से बना है। तुम पढ़ते हो ताकि पीछे न रह जाओ, तुम कमाते हो ताकि असुरक्षा न रहे, तुम संबंध बनाते हो ताकि अकेलापन न लगे, तुम बोलते हो ताकि लोग भूल न जाएं, तुम चुप रहते हो ताकि कोई नाराज ना हो। धीरे धीरे पूरा जीवन प्रतिक्रिया बन जाता है। और फिर एक दिन तुम पूछते हो शांति कहाँ है? शांति उस जीवन में नहीं आ सकती जो लगातार प्रतिक्रिया में जी रहा है। शांति सिर्फ वहां आती है जहां पहली बार तुम रुक कर देखते हो। और ध्यान यही रुकना है। लेकिन रुकने का मतलब बाहर से बैठ जाना नहीं। बहुत लोग शरीर रोक लेते हैं, मन नहीं, वे बैठे हैं लेकिन भीतर पूरा संसार चल रहा है। वे सोच रहे हैं कितना समय हुआ, ध्यान कब पूरा होगा, कुछ अनुभव क्यों नहीं आ रहा, मैं सही कर रहा हूं या नहीं। बाहर मौन, भीतर बाजार। ध्यान बाहर की चुप्पी नहीं, भीतर की जागरूकता है। समझो, अगर किसी कमरे में बहुत शोर हो और तुम बाहर निकल जाओ
तुमने शोर से दूरी बनाई। लेकिन अगर तुम उसी कमरे में रहकर शोर से प्रभावित ना हो, तब कुछ बदल गया। ध्यान तुम्हें जीवन से दूर नहीं ले जाता, ध्यान तुम्हें इतना केंद्रित कर देता है कि जीवन तुम्हें उड़ा नहीं पाता। और इसका पहला अनुभव बहुत साधारण होता है, कोई बड़ा प्रकाश नहीं, कोई रहस्यमय घटना नहीं। बस एक दिन तुम देखते हो विचार चल रहे हैं, लेकिन तुम उनके साथ नहीं जा रहे। पहले हर विचार तुम्हें खींच लेता था, अब तुम उसे आते जाते देख रहे हो। यहीं से भीतर स्वतंत्रता जन्म लेती है। और ध्यान रखना, स्वतंत्रता का मतलब मन खाली होना नहीं, स्वतंत्रता का मतलब मन का मालिक न बनना है। तुम सड़क पर चलते हो, 1000 लोग दिखते हैं, क्या हर व्यक्ति को घर ले आते हो? नहीं। तो फिर हर विचार को अपना घर क्यों दे देते हो? वो आया, ठहरा, चला गया, इतना ही। लेकिन तुम उसे पकड़ लेते हो, फिर उसे कहानी बना देते हो, फिर कहानी पहचान बन जाती है, फिर पहचान दुख बन जाती है। ध्यान इस पूरी प्रक्रिया को देखना है। और जब देखने लगते हो, एक और गहरी बात दिखाई देती है। तुम्हारा मन हमेशा समय में रहता है, या तो अतीत या भविष्य। अभी उसमें बहुत कम जगह होती है। इसलिए जब कोई कहता है वर्तमान में रहो, लोग उसे अभ्यास बना लेते हैं। लेकिन वर्तमान कोई तकनीक नहीं, वर्तमान तो वही है जो हमेशा था, मन ही अनुपस्थित था। अभी इस क्षण सुनो, कुछ मत करो, बस सुनो। जो आवाजें हैं, जो सांस है, जो शरीर का भार है, जो आसपास की हवा है। देखो, एक पल के लिए मन धीमा हुआ, यही द्वार है। इतना साधारण कि मन विश्वास नहीं करता, उसे लगता है इतना आसान कैसे हो सकता है, क्योंकि मन जटिल है, अस्तित्व नहीं। पेड़ ध्यान नहीं करते, नदी ध्यान नहीं करती, आकाश ध्यान नहीं करता, फिर भी सब शांत है। क्यों? क्योंकि वे बनने की कोशिश नहीं कर रहे। वे जो हैं वही हैं। मनुष्य ने एक ही गलती की, वो हमेशा कुछ और बनना चाहता है। ध्यान उस चाहत को थोड़ी देर के लिए रख देना है। कुछ मत बनो, कुछ मत पाओ, कुछ मत साबित करो, बस बैठो और देखो। अगर बेचैनी है उसे देखो, अगर खालीपन है उसे देखो, अगर कुछ नहीं है उसे भी देखो। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा, जिसे तुम खोज रहे थे वो कभी गया ही नहीं था। तुम सिर्फ बहुत शोर में थे। मन हमेशा पूछता है अब आगे क्या, और यही उसकी आदत है। उसे वर्तमान में रहना आता ही नहीं। अगर उसे शांति भी मिल जाए वो पूछेगा इसके बाद क्या। अगर उसे प्रेम मिल जाए वो पूछेगा कितना टिकेगा। अगर उसे मौन मिल जाए वो पूछेगा इससे मिलेगा क्या। मन हमेशा अगले क्षण में जीता है, और ध्यान का पूरा रहस्य इसी में छुपा है। जो अगले क्षण में भाग रहा है उसे अभी में लौटाना। लेकिन लौटाने का अर्थ पकड़ना नहीं। ध्यान में अनुशासन है, नियंत्रण नहीं। ये फर्क बहुत सूक्ष्म है। नियंत्रण कहता है मन चुप हो जाओ, अनुशासन कहता है मन जो करना है करो, मैं देख रहा हूं। और जैसे ही देखने वाला स्थिर होता है, करने वाला धीरे धीरे शांत होने लगता है। तुमने कभी छोटे बच्चे को देखा है? अगर तुम उसे हर समय रोको, मत दौड़ो, मत बोलो, मत कूदो, तो वो और बेचैन हो जाता है। लेकिन अगर तुम उपस्थित रहो, वो कुछ देर में खुद शांत हो जाता है। मन भी ऐसा ही है। तुमने उसे जीवन भर दबाया है। मत सोचो, मत रो, मत डरो, मजबूत बनो, अच्छे बनो। भीतर कितना कुछ अधूरा रह गया। इसलिए जब तुम ध्यान में बैठते हो, सब बाहर आता है। कभी बेचैनी, कभी आंसू, कभी बिना कारण हंसी, कभी थकान, कभी अचानक पुरानी यादें, और तुम डर जाते हो। लेकिन समझो, जो बाहर आ रहा है वो जा रहा है, जो भीतर छुपा था वही दिखाई दे रहा है। ध्यान कोई चीज जोड़ता नहीं, ध्यान परतें हटाता है। जैसे दर्पण पर धूल जमी हो, तुम दर्पण को बेहतर नहीं बनाते, तुम धूल हटाते हो। प्रतिबिंब पहले से था, और एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें समझ आने लगता है ध्यान का सही तरीका बैठने का तरीका नहीं, जीने का तरीका है। तुम किसी से बात कर रहे हो, क्या तुम सुन रहे हो?
या जवाब तैयार कर रहे हो? तुम खाना खा रहे हो? क्या स्वाद महसूस कर रहे हो? या फोन देख रहे हो? तुम चल रहे हो? क्या चल रहे हो? या मन कहीं और है? ध्यान इन छोटी जगहों में जन्म लेता है, क्योंकि जीवन बड़ी घटनाओं में नहीं बीतता, जीवन इन साधारण क्षणों में बीतता है। और अगर इन क्षणों में तुम अनुपस्थित हो तो फिर कितना भी ध्यान कर लो, भीतर विभाजन बना रहेगा। एक आदमी रोज 1 घंटा ध्यान करता था, बाकी 23 घंटे भागता था, फिर कहता था असर नहीं हो रहा, कैसे होगा? 1 घंटे में जो बनाया 23 घंटे में तोड़ दिया। ध्यान समय नहीं मांगता, उपस्थिति मांगता है। कभी कभी 5 मिनट भी पर्याप्त होते हैं अगर तुम पूरी तरह वहां हो, और कभी 5 साल भी कम पड़ जाते हैं अगर तुम सिर्फ परिणाम चाहते हो। और याद रखना, ध्यान में सबसे बड़ा धोखा अनुभवों का है। अगर प्रकाश दिख जाए मत पकड़ो, अगर आनंद आ जाए मत पकड़ो, अगर गहरा मौन आ जाए उसे भी मत पकड़ो, क्योंकि जो भी आता है जाएगा। ध्यान आने जाने वाली चीज नहीं, ध्यान वो है जो हर आने जाने को देख रहा है। यहां पहुंचते पहुंचते एक दिन तुम महसूस करते हो, पहले मैं जीवन को पकड़कर जी रहा था, अब जीवन बह रहा है और मैं उसके साथ हूं। पहले हर घटना मुझे हिला देती थी, अब घटनाएं आती जाती और भीतर कुछ स्थिर है। वही ध्यान है, वही विश्राम है, वही वो जगह है जहां पहुंचकर पहली बार आदमी समझता है मैं कभी टूटा नहीं था, मैं सिर्फ अपने ही शोर में खो गया था। मन को अगर कोई सबसे कठिन बात लगती है तो वो है बिना उद्देश्य के होना। मन हमेशा पूछता है ये क्यों कर रहा हूं, इससे क्या मिलेगा, कितना समय लगेगा, कब तक करना होगा। और यही कारण है कि ध्यान को समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ध्यान किसी मंजिल की यात्रा नहीं, ये यात्रा से बाहर आना है। तुमने देखा होगा जब तुम बहुत थक जाते हो तो कभी कभी कुछ क्षण ऐसे आते हैं जहां अचानक सब शांत लगता है। न कोई बड़ी खुशी, न कोई बड़ी उपलब्धि, बस एक साधारण सा ठहराव, लेकिन अगले ही क्षण मन आ जाता है अब आगे क्या। मन को खाली जगह पसंद नहीं, वो तुरंत उसे भर देता है। और जीवन भर यही होता रहा, थोड़ा अकेले हुए, फोन, थोड़ा शांत हुए, सोचना, थोड़ा रुके, योजना, कभी पूरी तरह रुके ही नहीं। इसलिए ध्यान शुरुआत में अजीब लगता है, क्योंकि पहली बार तुम कुछ जोड़ नहीं रहे, तुम सिर्फ देख रहे हो। और देखने में बहुत साहस चाहिए, क्योंकि जो दिखेगा वो हमेशा सुंदर नहीं होगा। तुम्हें अपना डर दिखेगा, अपनी ईर्ष्या दिखेगी, अपनी अधूरी इच्छाएं दिखेंगी, अपने नकली चेहरे दिखेंगे। और यहीं बहुत लोग लौट जाते, वे कहते मुझे शांति नहीं मिली। लेकिन सच ये है, उन्हें पहली बार सच्चाई मिली। और सच्चाई शुरुआत में अक्सर शांति जैसी नहीं लगती। अगर एक कमरे में वर्षों से अंधेरा हो और अचानक प्रकाश चले तो धूल दिखेगी। धूल देखकर ये मत कहना प्रकाश गलत है, प्रकाश ने सिर्फ दिखाया। ध्यान भी यही करता है, तुम्हारे भीतर जो दबा हुआ था उसे सतह पर ले आता है। और यहां एक बहुत गहरी बात समझो, ध्यान तुम्हें अच्छा इंसान नहीं बनाता, ध्यान तुम्हें वास्तविक बनाता है। अच्छा बनने की कोशिश में आदमी अक्सर झूठा हो जाता है। वो मुस्कुराता है जब दुखी होता है, वो हाँ कहता है जब भीतर नहीं होता, वो शांत दिखता है जबकि भीतर तूफान होता है। ध्यान इन परतों को हटाता है ताकि पहली बार तुम खुद को वैसे देख सको जैसे हो। और ये देखने में करुणा चाहिए, न्याय नहीं। अगर क्रोध दिखे मत कहो बुरा हूं, अगर डर दिखे मत कहो कमजोर हूं, अगर बेचैनी दिखे मत कहो मैं ध्यान नहीं कर सकता। सिर्फ देखो, देखना ही परिवर्तन है। क्योंकि जिसे पूरी जागरूकता से देख लिया जाता है वो वैसा नहीं रहता। तुमने ध्यान दिया, अंधेरे को हटाना नहीं पड़ता, दीपक जलाना पड़ता है। ध्यान वही दीपक है। और धीरे धीरे एक दिन तुम देखोगे, पहले तुम हर भावना के गुलाम थे, अब भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं। पहले हर विचार तुम्हें बहा ले जाता था,
अब विचार आते हैं और तुम मुस्कुरा देते हो। पहले तुम्हें हर समय कुछ करना होता था, अब कभी कभी सिर्फ बैठना भी पर्याप्त लगता है। और उस दिन समझ में आता है ध्यान ने तुम्हें कुछ दिया नहीं। ध्यान ने सिर्फ वो हटाया जो तुम नहीं थे। शोर गया, जल्दी गई, पकड़ गई, और जो बचा वो हमेशा से था। मौन उपस्थिति, एक शांत जागना जहां जीवन चल रहा है और तुम पहली बार उसे जी रहे हो, सिर्फ गुजार नहीं रहे। ध्यान करने का सही तरीका, यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना है नहीं, क्योंकि प्रश्न में ही एक छुपी हुई बेचैनी होती है। जैसे कोई पूछ रहा हो कौन सा रास्ता सबसे जल्दी पहुंचा देगा, कितने दिन लगेंगे, कैसे पता चलेगा कि मैं सही कर रहा हूं। मन हर चीज को उपलब्धि बनाना चाहता है। उसे लगता है कि ध्यान भी कोई कौशल है। थोड़ा अभ्यास, थोड़ी मेहनत, थोड़ा समय, और फिर एक दिन शांति मिल जाएगी। लेकिन ध्यान का संसार उल्टा है। यहां जो जितना करने की कोशिश करता है उतना दूर चला जाता है। ध्यान को समझने के लिए पहले एक बात समझनी होगी, तुम्हारे जीवन में लगभग हर चीज प्रयास से होती है। चलना सीखा प्रयास से, पढ़ना सीखा प्रयास से, काम करना सीखा प्रयास से, पैसा कमाना प्रयास से। इसलिए तुम्हें लगता है कि भीतर भी ऐसे ही पहुंचा जाएगा। लेकिन भीतर का द्वार धक्का देने से नहीं खुलता। भीतर का द्वार तब खुलता है जब धक्का देना बंद होता है। ध्यान का सही तरीका कोई मुद्रा नहीं है, कोई विशेष कमरा नहीं है, कोई विशेष संगीत नहीं है, कोई विशेष समय भी नहीं। वे मदद कर सकते हैं लेकिन वे ध्यान नहीं है। ध्यान एक घटना है और उस घटना का पहला चरण है रुकना। एक बार पूरे दिन को देखो, सुबह आंख खुली और मन चल पड़ा। यादें, योजनाएं, फोन, काम, लोग, भविष्य, तुलना, दिन भर भीतर एक मशीन चलती रहती है। इतनी लगातार चलती है कि तुम्हें लगता है यही तुम हो। लेकिन क्या तुमने कभी देखा है जो विचार को देख सकता है वो विचार कैसे हो सकता है? अगर तुम कह सकते हो मेरे मन में बहुत शोर है, तो शोर को देखने वाला कौन है? यहीं से ध्यान शुरू होता है। ध्यान का सही तरीका है देखने वाले की तरफ लौटना। बैठो, ऐसे बैठो जैसे कहीं पहुंचना नहीं है। शरीर को आराम दो, लेकिन आलस में मत गिरो। सांस को मत बदलो, उसे वैसा ही रहने दो जैसे समुद्र की लहरें रहती हैं। अब आंखें बंद करो और कुछ मत करो। मन तुरंत कहेगा कुछ तो करो। मंत्र जपो, सांस गिनो, ध्यान लगाओ, ध्यान पकड़ो, लेकिन इस बार कुछ नहीं। बस देखो, एक विचार आया, देखो, उसके पीछे मत जाओ, मत पूछो क्यों आया, मत रोकने की कोशिश करो। दूसरा विचार आया, देखो, तीसरा आया, देखो। तुम्हें लगेगा विचार बढ़ गए, नहीं, पहले भी थे। पहले तुम उनमें खोए हुए थे, अब तुम किनारे पर खड़े होकर नदी देख रहे हो। और यहां एक बहुत सूक्ष्म बात है, जब तुम देखते हो तो लड़ना मत। बहुत लोग ध्यान को युद्ध बना लेते हैं। वे बैठते हैं और कहते हैं आज मन को शांत कर दूंगा। मन और तेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन से लड़ाई भी मन ही कर रहा है। ध्यान में जीत नहीं होती, समझ होती है। मान लो तुम आकाश हो और विचार बादल। क्या आकाश कभी बादलों से परेशान होता है? काले बादल आए, सफेद बादल आए, बारिश हुई, तूफान आया, आकाश बस रहता है। ध्यान का सही तरीका यही है, आकाश बनना। फिर धीरे धीरे तुम देखोगे विचार आ रहे हैं लेकिन तुम नहीं हिल रहे, भावनाएं उठ रही हैं लेकिन तुम नहीं टूट रहे। किसी ने प्रशंसा की, भीतर हलचल हुई, तुम देख रहे हो। किसी ने अपमान किया, भीतर आग उठी, तुम देख रहे हो। और पहली बार जीवन में तुम्हें पता चलता है मैं मन नहीं हूं, मन मेरे भीतर घट रहा है। फिर एक दिन कुछ अद्भुत होता है, तुम बैठते हो, विचार आते जाते और उनके बीच एक छोटा सा अंतर दिखता है। दो विचारों के बीच एक शांत जगह है,
बहुत छोटी लेकिन जीवित। अगर तुम उसे पकड़ने नहीं जाओगे वो फैलने लगेगी। धीरे धीरे वही अंतराल बड़ा होने लगता है और एक दिन तुम्हें पता चलता है शांति बनाई नहीं जाती। शांति तो हमेशा से थी, शोर चला गया, तब ध्यान होता है। तब कोई ध्यान करने वाला नहीं बचता, सिर्फ मौन बचता है। ध्यान करने का सही तरीका पूछना वैसा ही है जैसे कोई पूछे सोने का सही तरीका क्या है। अगर तुम सोने की कोशिश करोगे तो नींद भाग जाएगी। अगर तुम ध्यान करने की कोशिश करोगे तो ध्यान नहीं आएगा। सबसे पहले एक भ्रम को गिरा दो। ध्यान कोई काम नहीं है, ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है, ध्यान कोई प्रतियोगिता नहीं है कि आज 10 मिनट किया, कल 20 मिनट, फिर एक दिन ज्ञान मिल जाएगा। ध्यान तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, लेकिन तुम इतने शोर में जी रहे हो कि उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कुछ करो, तेज चलो, आगे बढ़ो, सोचो, निर्णय लो, बनाओ, पाओ। किसी ने नहीं सिखाया, बस रहो। और ध्यान की शुरुआत वहीं से होती है, कुछ करने से नहीं, कुछ देर न करने से। तुम बैठते हो ध्यान करने और तुरंत लड़ाई शुरू हो जाती है। विचार क्यों आ रहे हैं, मन शांत क्यों नहीं हो रहा, मैं सही कर रहा हूं या नहीं, कितनी देर बैठना है। और यही गलती है। ध्यान में विचारों को रोकना नहीं होता, रोकना भी एक विचार है। तुम नदी के किनारे बैठे हो, पानी बह रहा है, क्या तुम हर लहर को रोकते हो? नहीं। तो फिर मन की हर लहर को क्यों रोकना चाहते हो? आंखें बंद करो, शरीर को आराम दो, लेकिन शरीर को पकड़ो मत। सांस आ रही है, आने दो, जा रही है, जाने दो। अब कुछ मत करो, सिर्फ देखो विचार आ रहा है, देखो याद आ रही है, देखो कल की चिंता, देखो किसी का चेहरा, देखो। मत बोलो अच्छा है, मत बोलो बुरा है, क्योंकि जैसे ही तुम निर्णय करते हो तुम फिर विचार में उतर जाते हो। ध्यान का अर्थ है साक्षी। एक छोटा सा अंतर समझो। अगर तुम क्रोधित हो और कहते हो मैं क्रोधित हूं, तो तुम क्रोध बन गए। अगर तुम देखो क्रोध हो रहा है तो तुम अलग हो गए। यही ध्यान है। धीरे धीरे तुम्हें दिखेगा कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, शरीर बदलता है, सांस बदलती है, लेकिन कुछ है जो नहीं बदलता, जो देख रहा है। पहले तुम उसे नहीं पहचानते क्योंकि तुम हमेशा दृश्य में खोए रहते हो। कभी फिल्म देखते हुए याद आया कि स्क्रीन भी है, कहानी चलती रहती है, आग लगती है, बारिश होती है, रोमांस होता है, युद्ध होता है, लेकिन स्क्रीन नहीं बदलती। तुम स्क्रीन हो, तुम्हारा मन फिल्म है। ध्यान फिल्म बदलना नहीं है, ध्यान स्क्रीन को पहचानना है। और एक दिन अचानक तुम पाओगे विचार हैं लेकिन शोर नहीं, काम है लेकिन तनाव नहीं, लोग हैं लेकिन भीड़ नहीं, क्योंकि भीतर एक जगह बन गई जहां तुम सिर्फ हो। ध्यान का सही तरीका यही है, बैठो, आराम करो, देखो, कुछ मत करो। और अगर कुछ दिन ऐसा लगे कि कुछ नहीं हो रहा, बहुत अच्छा, क्योंकि जो सच में होता है वो दिखाई नहीं देता। बीज जब पेड़ बनता है आवाज नहीं करता, ध्यान भी ऐसे ही खिलता है। तुम्हें सिर्फ उपस्थित रहना है। जब लोग ये प्रश्न पूछते हैं तो अक्सर उनके मन में एक छुपी हुई तस्वीर होती है। कोई व्यक्ति पद्मासन में बैठा है, आंखें बंद हैं, चेहरे पर शांति है, चारों तरफ सन्नाटा है, और वे सोचते हैं यही ध्यान है। फिर वे घर जाते हैं, बैठते हैं, 5 मिनट में पैर दुखने लगते हैं, मन इधर उधर भागने लगता है, पुरानी बातें आने लगती हैं, और वे निष्कर्ष निकाल लेते हैं मुझसे नहीं होगा। लेकिन ध्यान की शुरुआत वहीं होती है जहां तुम्हें लगता है कि ध्यान नहीं हो रहा, क्योंकि पहली बार तुम अपने भीतर की वास्तविक स्थिति देख रहे होते हो। बाकी समय तुम व्यस्त थे, अब पहली बार तुम अपने साथ बैठे हो और तुम्हें पता चला भीतर कितना शोर है। यह जानना असफलता नहीं है, यही शुरुआत है। ध्यान को समझने के लिए एक छोटी सी बात देखो। अगर एक झील में लगातार पत्थर फेंके जाएं तो पानी में लहरें रहेंगी। अब कोई आए और कहे
पानी शांत करो, तुम क्या करोगे? लहरों को हाथ से दबाओगे और लहरें बढ़ जाएंगी। झील को शांत करने का एक ही तरीका है, पत्थर फेंकना बंद करो। मन के साथ भी यही हो रहा है। तुम दिन भर उसमें कुछ न कुछ डालते रहते हो, तुलना, इच्छाएं, भय, योजनाएं, कल्पनाएं, यादें, अधूरे संवाद, दूसरों की राय। फिर शाम को बैठकर कहते हो अब शांत हो जाओ। मन कहता है अभी तो सामग्री आई है। ध्यान का मतलब मन को शांत करना नहीं, मन को बिना छेड़े देखना। और धीरे धीरे जो ऊर्जा लगातार बाहर जा रही थी वो लौटने लगती है। लेकिन यहां एक और गलती होती है। लोग सोचते हैं ध्यान का मतलब विचारों का अंत। नहीं, ध्यान का मतलब विचारों से पहचान का अंत। ये अंतर बहुत गहरा है। मान लो कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, तुरंत भीतर कुछ खिलता है। फिर कोई आलोचना करता है, अंदर कुछ टूटता है। क्यों? क्योंकि तुम हर आवाज के साथ अपना चेहरा बदल लेते हो। ध्यान तुम्हें एक जगह लाता है जहां तुम पहली बार देखते हो ये खुशी आई है, ये दुख आया है, लेकिन मैं दोनों नहीं हूं। और धीरे धीरे एक दूरी बनने लगती है। याद रखना, दूरी का मतलब भागना नहीं, दूरी का मतलब देखना। जैसे पहाड़ पर खड़े होकर नीचे बहती नदी को देखना। तुम नदी को रोक नहीं रहे, तुम बस उसमें बह नहीं रहे। अब एक प्रयोग समझो, कभी अकेले बैठना, कुछ मत करना और मन को खुला छोड़ देना। देखना वो कितनी दिशाओं में भागता है। 5 मिनट में भविष्य, फिर अतीत, फिर कोई पुराना चेहरा, फिर कोई डर, फिर कोई कल्पना। तुम अचानक देखोगे तुमने कभी मन को चलाया ही नहीं, वो अपने आप चल रहा था। और जिस चीज को तुम मैं कहते थे वो अधिकतर आदतों का समूह था। ये देखना थोड़ा असुविधाजनक हो सकता है, क्योंकि अहंकार को लगता है कि वो मालिक है। ध्यान दिखाता है मालिक कोई नहीं था, एक मशीन चल रही थी। लेकिन यहां रुकना मत। लोग इस खोज से डर जाते हैं, वे वापस शोर में भाग जाते हैं, क्योंकि मौन शुरुआत में खालीपन जैसा लगता है और मन खालीपन से डरता है। उसे हमेशा कुछ चाहिए, कुछ सोचने को, कुछ बनने को, कुछ पाने को। लेकिन अगर तुम थोड़ा और ठहर जाओ तो वही खालीपन धीरे धीरे खाली नहीं रहता, उसमें एक उपस्थिति आने लगती है। तुम अकेले होते हो लेकिन अकेलापन नहीं होता। तुम चुप होते हो लेकिन भीतर संगीत होता है। तुम कुछ नहीं कर रहे होते लेकिन जीवन घट रहा होता है। और तब समझ आता है ध्यान करना कोई क्रिया नहीं थी। ध्यान तो तब हुआ जब क्रियाएं थोड़ी देर के लिए शांत हुई, जब पकड़ ढीली हुई, जब तुमने खुद को बदलना बंद किया, जब पहली बार तुमने अपने भीतर कहा जो है उसे देखने को तैयार हूं। वहीं से द्वार खुलता है। लेकिन इस बार इसे किसी विधि की तरह मत सुनो। इसे ऐसे सुनो जैसे कोई तुम्हें तुम्हारे ही घर का रास्ता बता रहा हो, क्योंकि जो खोज रहे हो वो कहीं बाहर नहीं रखा। सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि लोग ध्यान नहीं करते, समस्या यह है कि लोग कभी अकेले नहीं होते। शरीर अकेला होता है, मन कभी अकेला नहीं होता। तुम सड़क पर चल रहे हो, भीतर बातचीत चल रही है। तुम खाना खा रहे हो, भीतर कोई तुलना चल रही है। तुम किसी से मिल रहे हो, भीतर कोई हिसाब चल रहा है। मन लगातार बोलता रहता है और इतने वर्षों तक बोलता रहता है कि एक दिन तुम उसकी आवाज को अपनी आवाज समझ लेते हो। फिर जब कोई कहता है ध्यान करो, तुम बैठते हो और पहली बार तुम्हें सुनाई देता है अंदर कितना कुछ चल रहा है। ध्यान की शुरुआत शांति से नहीं होती, ध्यान की शुरुआत अव्यवस्था को देखने से होती है। इसलिए अगर बैठते ही मन और तेज लगने लगे तो घबराना नहीं, समझना अब तुम देख रहे हो, पहले तुम उसमें डूबे हुए थे। एक बात समझो, मन का स्वभाव चलना है। जैसे दिल धड़कता है, जैसे नदी बहती है, वैसे मन सोचता है। अगर तुम मन को रोकने जाओगे तो वही वैसा है जैसे दिल से कहना कुछ देर मत धड़क। मन को रोका नहीं जाता, मन को समझा जाता है। और समझने का तरीका क्या है?
साक्षी। ये शब्द छोटा है लेकिन पूरा ध्यान इसी में छुपा है। साक्षी का मतलब जो हो रहा है उसे देखो, कुछ मत जोड़ो, कुछ मत हटाओ। अगर क्रोध है देखो, अगर दुख है देखो, अगर शरीर बेचैन है देखो, अगर ध्यान करने का मन नहीं उसे भी देखो। ध्यान में कुछ भी गलत नहीं होता। गलत सिर्फ एक चीज होती है, अनजाने में बह जाना। और यही तुम्हारा पूरा जीवन रहा है। किसी ने कुछ कहा, तुम बह गए। कोई मिला, तुम बह गए। कोई चला गया, तुम बह गए। कोई सपना बना, तुम बह गए। कोई सपना टूटा, तुम बह गए। कभी रुके नहीं ये देखने कि बह कौन रहा है। ध्यान पहली बार तुम्हें किनारे पर लाता है, और जब तुम किनारे पर बैठते हो एक अजीब चीज होती है। शुरुआत में बहुत बेचैनी आती है। क्यों? क्योंकि अब तक तुम भाग रहे थे, अब पहली बार ठहरे हो। और ठहरने पर सब दिखाई देता है। पुराने घाव, दबी हुई इच्छाएं, अधूरे दुख, अनकहे शब्द। बहुत लोग यहीं वापस भाग जाते हैं। वे कहते हैं ध्यान मेरे लिए नहीं, लेकिन समझो जो बाहर आया वो पहले से भीतर था। ध्यान ने बनाया नहीं, ध्यान ने दिखाया। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलाओ तो धूल दिखती है। धूल दीपक ने नहीं बनाई, वो पहले से थी। और अगर तुम बिना भागे देखते रहो तो धीरे धीरे कुछ बदलता है, विचार आते हैं, लेकिन पकड़ कम होती है। भावनाएं उठती हैं लेकिन पहचान कम होती है। पहले एक गुस्सा पूरे दिन चल जाता था, अब कुछ मिनट, फिर कुछ पल, फिर तुम देखते हो गुस्सा आया और चला गया, मैं वही हूं। फिर तुम्हें पहली बार अनुभव होता है